नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता की रचना 1939 ईस्वी में हुई और ये युगधारा नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। जैसा कि नागार्जुन के जीवन परिचय में हमने जाना कि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इसी कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जब इस कविता की रचना की उस समय वो तिब्बत में प्रवासी के रूप में रह रहे थे। वहाँ हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखकर और बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखकर शायद इस कविता की रचना का विचार उनके मन में आया, क्योंकि इस कविता में वहीं की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो आइए इसका व्याख्या भाग प्रारंभ करते हैं। अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर, अमल अर्थात मैल से रहित, साफ स्वच्छ, श्वेत, ध्वल यानी श्वेत, गिरी पर्वत के शिखरों पर, चोटियों पर, कि मैल से रहित, साफ स्वच्छ श्वेत जो पर्वत के शिखर हैं उन पर बादल को घिरते देखा है। बादल को उमड़ घुमड़ करते हुए कवि देखते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीण कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, क्या है मोती जैसे? तुहीण कण, तुहीण यानी ओस की बूंदें, कण अर्थात बूंदें जो शीतलता लिए हुए हैं, और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मोतियों के समान। और कहाँ गिरते हैं? मानसरोवर, जो वहाँ पर सरोवर है जिसका नाम मानसरोवर है, उसमें खिले हुए स्वर्णिम रंग के, सुनहरे रंग के जो कमल खिले हैं उन पर गिरते हुए कवि ने उन्हें देखा है। तो यहाँ श्वेत गिरी शिखरों का वर्णन किया गया है और मानसरोवर में खिले हुए कमल के फूलों का जिक्र किया गया है जो कि सुनहरे रंग के हैं, और उन पर बादल से ओस की बूंदें जो निकलती हैं वो उन स्वर्णिम फूलों पर गिर रही है। वहीं उस बादल के सौंदर्य को भी कवि ने देखा है। आगे क्या कहते हैं? बादल को घिरते देखा है तुंग हिमालय के कंधों पर। तुंग अर्थात जो ऊंचा हिमालय है उसके कंधों पर, अर्थात हिमालय के ऊपर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। वहाँ की झीलों के सौंदर्य का वर्णन कवि करते हुए कवि कहते हैं कि वहाँ छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कहाँ? हिमालय पर। उनके श्यामल नील सलील में, उनके श्याम वर्ण के और उस नीले सलील अर्थात जल में जो श्याम रंग का है, नील वर्ण का है, क्या? सलील अर्थात स्वच्छ जल में समतल देशों से आकर, समतल यानी जो समतल देश हैं, समतल भूमि पर जो देश हैं वहाँ से आकर, पावस की उमस से आकुल। पावस यानी वर्षा ऋतु में जब समतल प्रदेशों में या समतल देशों में बारिश होती है तो वहाँ पावस अर्थात बारिश की ऋतु, उमस जब वहाँ उमस हो जाती है बारिश के कारण, कहाँ पर? समतल देशों में बारिश के कारण जब उमस से आकुल अर्थात व्याकुल हो जाते हैं, तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते। तिक्त अर्थात खट्टे, मधुर मीठे, बिस्तंतु कमल की नाल अर्थात कमल जिन पर खिला रहता है उसके नीचे जो डंडी का भाग होता है वो बिस्तंतु, उन खट्टे मीठे बिस्तंतुओं को खोजते हैं। कौन खोजते हैं? हंस। ये वही हंस है जो वर्षा की ऋतु में उमस के कारण समतल प्रदेशों को छोड़कर मानसरोवर के पास आ जाते हैं और वहाँ मानसरोवर में तैरते हुए खट्टे मीठे बिस्तंतु खोजते हैं। हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि उन हंसों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि वो मानसरोवर में किस प्रकार तैर रहे हैं, और वहीं उमड़ घुमड़ करते हुए उन्होंने बादलों को भी देखा है। जाने दो, वह कवि कल्पित था। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? जो उन्होंने अब तक वर्णन किया कि जाने दो उसे, वह कवि कल्पित था, अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो अब तक उसने वर्णन किया वो सब कल्पना मात्र थी। एक कवि के मस्तिष्क की, कवि के हृदय के भाव थे और कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो अर्थात कवि ने स्वयं, भीषण भयंकर, जाड़ों में अर्थात शरद ऋतु में, सर्दियों के मौसम में, नभ चुंबी, नभ अर्थात आकाश को चूमते हुए, कैलाश शिखर पर, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर, शिखर पर या चोटी पर, महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। महामेघ एक विशाल बादल को झंझानील
झंझा होता है भयंकर, अनिल अर्थात वायु, कि जो भयंकर वायु चलती है, तूफानी हवा चलती है, उससे एक बड़े मेघ को गर्जना करते हुए, भिड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने वहाँ उस हिमालय पर्वत पर बादल को उमड़ घुमड़ करते हुए देखा है। आगे वो क्या कहते हैं, शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, कि शत शत सैकड़ों निर्झर झरने और निर्झरणी नदियाँ और झरने हैं, कल मुखरित उनकी जो ध्वनि है वो वहाँ सुनाई देती है, मुखरित होती है, कल कल की जो आवाज़ है, कहाँ पर, देवदारू के कानन में, कानन अर्थात जंगल में, देवदारू पेड़ों से भरा हुआ या बना हुआ वो कानन है, जंगल है, जहाँ पर सैकड़ों झरनों की ध्वनियाँ सुनाई देती है। शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, शोणित अर्थात लालिमा लिए हुए, धवल अर्थात श्वेत, लाल और श्वेत भोजपत्रों को मिलाकर बनाई हुई कुटिया के अंदर, भीतर अर्थात अंदर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। रंग बिरंगे अर्थात अलग अलग तरह के रंगों से और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल अर्थात बालों को कैसे सजाए हुए हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए हैं। इंद्र नील की माला डाले, इंद्र नील मणियों की माला डाल रखी है, कहाँ पर, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख के समान सुगढ़ अर्थात सुंदर गलों में, अपने अपने जो शंख के समान सुंदर गले हैं उसमें इंद्र नीलमणि की मालाएं पहन रखी हैं। तो यहाँ पर किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं वो आगे विस्तार से बताएंगे। कानों में कुवलय लटकाए, कानों में यहाँ पर सौंदर्य का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या धारण कर रखा है। कुवल्य अर्थात छल्ला, गोल कुंडल लटकाए पहन रखे हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल अर्थात सैकड़ों लाल रंग के कमल वेणी में, चोटी में गूंथ रखे हैं। रजत रचित मणिखंचित कला में पान पात्र द्राक्षव पूरित, कि रजत अर्थात चांदी से रचित है, चांदी के बने हुए हैं। मणिखंचित, मणि जड़ी हुई है उस पर, खचित अर्थात उस पर जड़ा गया है क्या, मणियों से जड़े हुए। कला में सुंदर कलात्मक, पान पात्र अर्थात पीने के जो पात्र हैं वो द्राक्षासव से पूरित, द्राक्षासव अर्थात मदिरा से पूरित हैं, भरे हुए हैं। वो जहाँ पर बैठे हैं उस कुटिया में, जो लाल और सफ़ेद पत्तों की बनी हुई कुटिया है, उसमें उनके सामने चांदी के पात्र रखे हुए हैं, वो मणियों से जड़े हुए हैं और देखने में बहुत ही सुंदर कलात्मक लग रहे हैं। उन पान पात्रों में, उन पीने के कोई भी पदार्थ पीने के लिए जो वो पात्र हैं उनमें मदिरा भरी हुई है। रखे सामने अपने अपने, और अपने सामने उन्होंने रखा हुआ है उन सबको, लोहित चंदन की त्रिपुटी पर, लोहित यानी लाल रंग के चंदन की त्रिपुटी अर्थात तिपाई पर, नरम निदाग दाग से रहित अर्थात साफ स्वच्छ, बाल कस्तूरी यानी कस्तूरी मृग के बच्चे की, मृग अर्थात हिरण, कस्तूरी जो हिरण है या कस्तूरी मृग के बच्चे की जो छाल है, उसकी जो छाल है उसका उन्होंने आसन बना रखा है और उस पर पालथी या चौकड़ी लगाकर वो बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं, कस्तूरी मृग के बच्चे की जो छाल है उस पर बैठे हुए हैं। मदिरा अरुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मदिरा अरुण आँखों वाले, मदिरा के पीने से जो आँखें अरुण हो गई है, लाल हो गई हैं, उन्मद यानी मस्त, किन्नर और किन्नरियाँ जो स्वर्गलोक के वासी हैं, उनको मृदुल मनोरम, मृदुल यानी कोमल, सुंदर उंगलियों को, उनकी जो कोमल और सुंदर उंगलियां हैं
उनको बंसी पर फिरते देखा है, अर्थात उनके द्वारा बजाए जाने वाली जो बंसी है उसकी मधुर धुन भी उसने सुनी है। बादल को घिरते देखा है, और इसके साथ साथ वहाँ पर बादल को घिरते हुए भी देखा है। यहाँ पर किन्नर और किन्नरियों के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके राग विलास का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो विलास में जीवन जीते हैं उस क्षेत्र में। तो ये व्याख्या थी जो भाग 1 है। इसका भाग 2 हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा करना संभव नहीं था। आप इस जो अन्य कविताएं हैं नागार्जुन की, उन कविताओं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।